आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूरे देश भर में शंकराचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धर्मनगरी वाराणसी में भी शंकराचार्य के बयान की खूब निंदा हो रही है। यहां साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला भी फूका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शंकराचार्य के बयान की निंदा शुरू हो चुकी है, विरोध भी शुरू हो चुका है और पुतला भी फूका गया है। इसलिए जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वाणी दिया है ये सही नहीं है। एक संत होते हुए एक संत का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। उनको कैसे मालूम को भगवान नहीं है? जब कबीरदास जी को कठवत में गंगा जी नजर आ जा सकती है, तो अगर हम सभी भक्तों को साई में ही अगर भगवान नजर आ रहे हैं तो कौन होते हैं हम लोग को मना करने वाले? हम लोग उनके भी विरोध कर रहे हैं कि अपनी वाणी वापस ले। साई जो है कलयुग के अवतार है, अगर हम उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं तो हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अपने बयान पर कायम है। हरिद्वार में विरोध को लेकर स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत विरोध से कोई लाभ नहीं होगा। हमारी बातों का विरोध करते हुए हमसे तर्क संगत उत्तर मांगे और ये लड़ाई पहलवानी की नहीं बल्कि विचारों की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भ्रम एक षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है। विरोध करने से कोई लाभ नहीं है। हमारी बातों का विरोध कीजिए और अगर कोई बात आपकी तर्कपूर्ण है तो हमसे उसका उत्तर मांगिए। और जहां तक हमारे विरोध के लिए आप कोई प्रदर्शन करते हैं तो हमारे भी बहुत से भक्त हैं जो फिर उसका उत्तर देने लगेंगे तो अशांति उत्पन्न हो जाएगी। लड़ाई जो है सच की नहीं है, पहलवानी की नहीं है, ये विचारों की है। तो विचारों के आधार पर आप उत्तर दीजिए, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और वैदिक आचार्य पंडित अशोक द्विवेदी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अशोक द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पहला सवाल ये आपसे करना चाहती हूँ कि अचानक से ये एक तरीके का जो विचार निकलकर सामने आ रहा है और जो बातें कही जा रही हैं शंकराचार्य की तरफ से, अचानक इस तरीके से हिंदू धर्म पर संकट की बात उनको कैसे लगने लगी? इतने सालों से जब पूजा अर्चना होती चली आ रही है, साईं भक्त वहां पर मौजूद रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर अचानक से इस तरह की बातें क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, पुतला फूकना, विवाद पैदा करना और गली गली विरोध करना, साई भक्त को और शंकराचार्य जी को, दोनों पक्षों को हम निवेदन करना चाहेंगे, इसको गली सड़क पर न ले जाएं। हमारे सनातन धर्म में वेद हमारा प्रमुख ग्रंथ है और वेद के आधार पर ही सनातन धर्म कसौटी पर खड़ा जाता है। वेदों में भगवान शब्द वेद में आता है, न कि कुरान में और न कि बाइबल में। भगवान शब्द का अर्थ है, हम लोगों ने तो हनुमान जी को भी भगवान नहीं माना। भगवान की जो एक वैदिक श्रेणी है वह जिनमें दिखता है उन्हें भगवान मानते हैं। तो उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माता पिता, संत महात्मा, फकीर जो भी भारतवर्ष में हैं, जिनके दर्शन करने से, जिनके कार्यों से लोगों के मनोवांछित फल पूरा होते हैं, जैसे कि अब जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूर्ति देखी तैसी, यदि साई भक्तों की भावना उनके अंदर इस तरह से है तो उन भक्तों का भी मुझे बहुत ही सम्मान करना चाहिए। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य एक पीठ पर आसीन 2300 वर्ष पुरानी एक वैदिक पीठ है। उस वैदिक पीठ से कोई महात्मा कोई शब्द कहा है तो वो शब्द को विचार विद्वान ही करेंगे, उनको सड़कों पर लेकर नहीं जाएंगे। ये विवाद नहीं है। खलस्य विद्या विवादाय भवति, साधुर विद्या ज्ञानाय भवति। सज्जन की विद्या हमेशा ज्ञान के लिए होती है और दुष्टों के लिए विवाद के लिए हो जाती है। तो जगतगुरु शंकराचार्य ने कोई जो शब्द बोले हैं उन शब्दों को गहन अध्ययन करके शास्त्र के कसौटी पर उतार करके ये जवाब तलब पत्राचार के माध्यम से होना चाहिए जी। यदि साई बाबा या साई राम या साई शिव या साई कृष्ण कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनके ट्रस्ट वाले साई खुदा तो नहीं बोल सकते जी। साई खुदा तो नहीं बोल सकते।
ये विगत 15 वर्षों में जिस तरह से धर्म का व्यापारीकरण हुआ है, जैसे मार्केटिंग हुई है और जैसे दूसरे प्रतीकों को लेकर के सजाया जाता है, इन सब चीजों में जो मूल कर्मकांड है, मूल उपासना कांड है, मूल ज्ञान कांड है, इन तीनों कांडों के आधार पे विद्वानों को बैठना चाहिए और ये हमेशा हमेशा के लिए इसका एक लिपिबद्ध हो जाना चाहिए कि हमें माता पिता संत महात्मा फकीर विद्वान भगवान, जब इन जो नाम कर्म च में मातर देहि तो भिन्न नमो नमः, जब नामकरण होता है तो पद के अनुसार होता है। जैसे महाकाली, महातारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, ऐसे 10 महाविद्या हैं। भारत के एक ही लिंग है लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ही शक्ति है लेकिन 51 शक्तिपीठ है। एक ही शक्ति परमेश्वर से बहुधा वदंती व्यवहार कूले। एक ही शक्ति है लेकिन व्यवहार में उसको हम बहुत प्रकार से बोलते हैं। वेदों में है कि एको हम बहुश्याम, हम तो एको हम द्वितीय नास्ति। ऐसे शब्दों में ये बहुत बड़ी गंभीर शब्द हैं शंकराचार्य के, और वो कोई बात इतने बुजुर्ग होकर के कोई बात कह रहे हैं, उसको राजनीतिक हवा नहीं देना चाहिए। जी, एक बात मैं थोड़ा समझना आपसे चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई हैं। ऐसे में ये चीज नहीं है कि चूंकि जब भी कोई चीज आती है तो पहले उसको सही तरीके से कि क्या होना चाहिए उसमें वो सामने रखना चाहिए, बशर्ते विवाद पर या बयान देकर तमाम चीजों को बता देना। जो चीज सही है कम से कम समाज का, देश का मार्गदर्शक सही तरीके से तो होना चाहिए कि आखिर सही क्या है, कैसे उसको माना जाए। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम किसी चीज पर बयान देते हैं जो आस्था से सीधे जुड़ा हुआ है, क्या ये ठीक होता है? देखिए, जो साधु समाज है और शंकराचार्य पीठ है, वस्तुतः इसको राजनीतिक खेमे में बढ़ गया है। जी। एक गिरुआ वस्त्रधारी कोई बात कहता है तो दूसरा गिरुआ वस्त्रधारी खंडन कर देता है। माने हमारे संवाद को एक शास्त्रार्थ की कसौटी पर लाना चाहिए, वो विवाद के चौराहे पर पहुंच जाता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे पास लिखा है कि नास्तिको वेद निंदकः, ईश्वरम अस्ति अथवा ईश्वरम नास्ति। ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, इसका कोई विवाद नहीं है। विवाद है कि जो वेद का निंदक है वह शास्त्रों के द्वारा नास्तिक कहा जाता है। आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो निषिद्धा, काशी के तमाम मंदिरों में लिखे पड़े होते हैं कि हमारे धर्म में जो आर्य धर्म से इतर है वो मंदिर में प्रवेश न करें। वस्तुतः लड़ाई पद्धति की है, लड़ाई उसमें पूजा पद्धति की लड़ाई है। भगवान है नहीं, इसकी लड़ाई नहीं है। भगवान शब्द कहने के बाद वो किस विवाद का मोड़ किस रास्ते पे चला जा रहा है। होता क्या, टेलीविजन के ऊपर भी जी वही गिने चुने लोग हैं जो घूम घूम के हर टेलीविजन में दिखाई देते हैं। उनकी वही भाषा है, वही शैली है। वो अपने एक आसन के दायरे से बाहर जाते नहीं है। वो वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति निष्पक्ष बात नहीं करते हैं। वो विवाद को पैदा होता है और तब तक कोई दूसरी घटना आ जाती है, टेलीविजन उसको कवर करे, वो भूल जाते हैं लोग। नहीं, लेकिन ये जो निष्पक्ष बात होनी चाहिए ये फिर कैसे की जाएगी? क्योंकि आप जो बता रहे हैं ये भी वाकई एक सोचने वाली बात है, लेकिन जो एक तरीका होना चाहिए वो फिर कैसे सामने आ पाए? नहीं, देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य ने कोई वाक्य कहा। भारत के 4 शंकराचार्य, 5 शंकराचार्य, जो भी शंकराचार्य हैं वो सब पूज्य हैं। वो 2300 साल से आसन में बैठे हुए हैं। यदि वो गलत हैं तो उनको आप पत्र के माध्यम से गलत ठहराइए। एक जब तक शास्त्रार्थ पत्रावली नहीं होगी, ठीक है, इस शास्त्रार्थ में जगत गुरु जी हार गए और साई पीठ जीत गया, वो हमेशा रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं वो हो गया। पहले क्या था, स्वामी विशुद्धानंद और स्वामी भास्करानंद के शास्त्रार्थ हुआ। बड़े बड़े शंकराचार्य बौद्धों में शास्त्रार्थ हुआ। जो शास्त्रोचित ढंग से जो जिनकी विजय हो गई वो लोग मान लिए। यहाँ पर अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। यहाँ हमें चाहिए ज्ञान का विश्वास। लेकिन ज्ञान का विश्वास कैसे बढ़ेगा? कैसे लोगों को सही चीजें उन तक पहुंचेंगी? क्योंकि यहाँ तो विरोध पहले देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है ये मामला दरअसल सुलझेगा कैसे? अच्छा, टेलीविजन पर दिखने के लिए और कुछ काम करने के लिए, कुछ चौराहों पर फसाद करने के लिए, और ये सब कोई मूल बातें नहीं है। मूल बात ये है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि साई बाबा हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक नहीं है। इसका जवाब साई ट्रस्ट को देना चाहिए उनके पत्र के माध्यम से। उसके बाद ये विवाद होना चाहिए कि हम भगवान किसे कहें, किसको ना कहें।
भाई जिससे काम पूरा होता है वो भगवान हो जाता है। एक जब कोई पुलिस दरोगा किसी अपराधी को पकड़ता है तो अपराधी कहता है आप मेरे लिए भगवान है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो बहुत से जिह्वा पे ऐसे शब्द हैं जिनकी गंभीरता वेदों में लिखी है, लेकिन हम लोग सरलता से कहीं कहीं जहां हम फंस जाते हैं वहां भगवान बोल देते हैं। हमें क्या है कि जो भयभीत है और जो आरती माने दुखी है वो माने वो जिनसे काम मिले, जिनसे कार्य पूरा सिद्ध होगा उसको भगवान कह दे चाहे पिता कह दे। होता बहुत से बच्चे हैं मनोती मानते हैं हे संकट मोचन बाबा हम स्कूल में हम पास हो जाएं, पास नहीं होते तो संकट मोचन में जाने ही छोड़ देते हैं, कहते नहीं हमारा बात सुने नहीं। और बिल्कुल अशोक जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से बयान निकल कर आया शंकराचार्य का, साई ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी अशोक खांडेलकर ने भी इस बयान को उन्होंने बेवजह बताया और इस पर भी हम चर्चा हालांकि कर रहे हैं। अशोक द्विवेदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि पहले बहरहाल एक बयान आया है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कहा गया है। साई ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी अशोक खांडेलकर जिन्होंने शंकराचार्य के बयान को बेवजह बयान दे दिया है, उन्होंने कहा कि बेवजह का ये बयान दिया गया है। खांडेलकर के मुताबिक साईं बाबा ने खुद को भगवान कभी भी घोषित नहीं किया है। क्या कहा है वो पहले सुनते हैं। साईं बाबा के बारे में स्वरूपानंद जी ने जो बयान किया है वो बयान पूरे गलत है। उन्होंने जो बात की है इस बारे में कि साईं बाबा के बारे में वो संत नहीं है, वो भगवान नहीं है और यहाँ पे जो चढ़ावा आता है ये ठीक नहीं है, तो उनका जो उन्होंने जो कहा है ये गलत है। साईं बाबा ने कभी भी अपने जीवन काल में खुद को भगवान माना नहीं। मैं भगवान का दूत हूँ, प्रेषित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और बाबा ने कभी भी खुद को परमेश्वर या अल्लाह के रूप में माना नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए बयान का समर्थन दूसरे धर्मगुरु भी कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक स्वरूपानंद जी ने हमेशा ही इस मुद्दे को उठाया है। मीडिया ने इस बात को अभी नोटिस किया है। शंकराचार्य जी इस देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। देश की आजादी में उनका योगदान रहा है, वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होने के नाते उनकी चिंता बहुत ही गंभीर और बहुत ही जायज है। जब सनातन धर्म की तरफ कोई ऐसी चीज हो रही होती है जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाली हो सकती है तो वो अपनी बात कहते रहे हैं और आज भी जब उन्होंने ये बात कही है तो हम समझते हैं कि बहुत ही उपयुक्त अवसर है और उन्होंने ठीक बात कही है, इस पर विचार हो जाना चाहिए। वैदिक धर्म कमजोर है, वैदिक धर्म कमजोर नहीं हो सकता। सवाल यहाँ वैदिक धर्म की कमजोरी का और मजबूती का भी नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज उड़ करके आ गई है जो आपके लिए अपेक्षित नहीं है तो क्या आप उसको झाड़ू लगा के साफ करेंगे कि नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी को ये बात अभी याद आई। ये बात बहुत मजबूती से आप पूछ रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी इस बारे में सदा से कहते रहे हैं। हम लोग तो कई सालों से उनसे अनेक उनके प्रवचनों में ये बात सुनते रहे हैं। मीडिया ने इस बात को अभी उठाया है। मीडिया ने अभी क्यों उठाया, ये मीडिया से पूछा जाना चाहिए। अशोक द्विवेदी जी, अभी आप भी ये बात सुन रहे थे, मैं भी यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आखिर इस वक्त ये जो बात उठाई गई है, जैसा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि नहीं, इससे पहले भी शंकराचार्य अपने प्रवचनों में इस तरह की बात करते आ रहे थे। सवाल मेरा ये है, इस चीज को फिर राइट डायरेक्शन में सही तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर बात लग रही थी कि कहीं कुछ है ऐसा जिसको सॉल्व होना चाहिए था, तो फिर उस दिशा में क्यों नहीं चीजों को आगे रखा गया? देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया ने इस समय उठाया और शंकराचार्य जी पहले से कहते आ रहे हैं, ये दोनों बातों को यदि हटा दिया जाए तो हम समझते हैं कि थोड़ा मैं भी ज्योतिषी हूं, तो ये उच्च का बृहस्पति अभी एक हफ्ता पहले आया है जी। वो धर्म अधर्म के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ गया है। हाँ। ये बात जो निकली है कि तमाम संप्रदायों में और कुछ महात्मा संत भी अपने को भगवान भी कहने लग जाते हैं। भगवान श्री रजनीश का भी नाम सुना था मैंने। तो अपने भक्तों के बीच में मार्केटिंग करने वाले साधु सन्यासी की है। ये लगता है बृहस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव है 18 महीना
कि कुछ धर्म अधर्म का कुछ शास्त्रार्थ चलेगा, कुछ प्रकृति चाहेगी तो छानबीन के अच्छा हो जाएगा। जैसे सूप जो है गेहूं पछोड़कर कंकड़ को बाहर फेंक देती है, उसे हमें तो नहीं लगता है कि साई भक्त कोई बात गलत कर रहे हैं और शंकराचार्य कोई बात गलत कर रहे हैं। दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन होना क्या है, जो भगवान शब्द एकता का प्रतीक या मुस्लिम और हिंदू धर्म का एकता का प्रतीक, ये सब जो है ये सब शास्त्रार्थ कसौटी में दाएं बाएं हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी को ये बयान देने से पहले साई ट्रस्ट को अपने मठ से एक लेटर लिखना चाहिए कि जो आपकी जो पूजा पद्धति है वो मुझे वैदिक धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली है, ये ऐसा लिखना चाहिए। या ये लिखना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं और जो आप वो कहते हैं कि साई ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, साई बाबा तो नहीं है, वो तो वहां है, लेकिन उनके भक्त भगवान कर रहे हैं, तो वो भक्त ज्ञानी है कि भक्त अंधविश्वासी हमको नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भीड़ देख करके, अब कोई समय कोई किसी का ग्रह नक्षत्र चल रहा है, अभी कोई शाहरुख खान आ जाए तो 10,000 आदमी आ जाएंगे। तो भीड़ देख करके हम भगवान की पुष्टि करें न करें, शास्त्रों में जैसे हनुमान जी भी हैं, बाली हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, इनको तो भगवान नहीं कहा गया, ये तो भगवान के साथ ही साथ घूम रहे थे। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं अणिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया तो उनको भगवान कहा गया, लेकिन उनके बलराम को तो नहीं कहा गया। तो होता क्या है कि जो भग शब्द है, भगवान जी, भग शब्द का जो अर्थ है वो सिर्फ खाली शंकर में दिखता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य में वेति षण्णाम भग इतिरणा भगवत्वम। पहले भग शब्द का अर्थ लगाइए कि भग कहते किसे हैं, फिर उसमें वान क्यों जुड़ा। ये हमारे वैदिक धर्म के सभी देवी देवताओं में एक गणपति, महाशक्ति, विष्णु, सूर्य और शिव, यही पंचायतन की पूजा होती है। इनके तत्त समय में अवतार हुए हैं, तत्त समय में इनकी अवतारों की भी प्रार्थना की गई है। अवतारों की भी वैदिक मंत्रों से पूजा नहीं होती है। रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी जो भी हैं, इनको वेदों के मंत्रों से निकालकर पूजा नहीं होती है। लेकिन गणपति पूजा करना हो, दुर्गा पूजा करना हो, विष्णु पूजा करना हो, सूर्य पूजा करना हो और शिव पूजा करना हो, तो वेद में इनके नाम, इनकी गरिमा वेदों में प्राप्त होती है। यहाँ खाली भगवान और संत, पुजारी, महात्मा जितने 15-16 शब्द हैं, 15-16 शब्दों में विवाद का रास्ता खुल रहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये विद्वानों का शब्द है, इसको विद्वान बैठ के बातचीत करें। वो एक मठ से बढ़िया चिट्ठी जाना चाहिए, वहां से चिट्ठी आनी चाहिए। मतलब आप इस चीज को मान रहे हैं अशोक जी की जो बयान दे दिया गया, बल्कि बयान देने की बजाय एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा तमाम चीजों को समझा जाना चाहिए था, या अगर कोई मैसेज देना था तो बताया जाना चाहिए था। बहरहाल एक सवाल मैं करना चाहती हूं, जो तमाम चीजें आप यहाँ कह रहे हैं, क्या कोई आराध्य धर्म की हानि कर सकता है? देखिए ऐसा है कि ईश्वर के प्रति 3 आदमी जाते हैं। एक तो भयभीत आदमी जाते हैं, एक जिज्ञासु जाते हैं, एक दुखी जाते हैं। हमको पुत्र चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें अपनी भौतिक आवश्यकता अनुसार दे वाले वही जाते हैं। जब पूरी नहीं होती तो वहां से विमुख हो जाते हैं। एक भयभीत होता है कि उसको कोर्ट में जमानत चाहिए, उसको फांसी न हो जाए, सजा न हो जाए, तमाम गलतियां कर चुके हैं, तो उनका जो आत्मा है वो भयभीत रहती है। आत्मा अर्थार्थी अल्प जिज्ञासु। जो जिज्ञासु होते हैं वह वास्तविक धार्मिक होते हैं। तो ईश्वर तत्व, ईश्वर मार्ग में जाने के लिए जिज्ञासा उनकी काफी है। वह भौतिक चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में संतों, महात्माओं, फकीरों का देश है, 2 राय नहीं। और भारतवर्ष में सब कुछ है, जिसकी जो इच्छा माने। लेकिन एक धर्म विशेष कोई बात कहता है कि जैसे आपने कहा भगवान, तो भगवान कहने पे विवाद हो गया। विवाद होने पर हमारे आपके बीच के व्यक्ति ही निकल करके हमारा विरोध करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे सुंदर इस्लाम धर्म है कि वो सिर्फ ईश्वर को, अपने खुदा को मानते हैं, बाकी सबको संदेश वाहक मानते हैं। तो वो उनका नाम आप ले नहीं सकते, उनको डर के मारे नहीं बोल सकते। आप साई राम तो कहते हैं, लेकिन साई खुदा तो आप नहीं भूल सकते, क्योंकि ये सबसे लिबरल, सनातन धर्म इतना लिबरल हो गया है। इसका एक्चुअली इसका कोई धर्म वाहक और धर्म रक्षक
कोई चीज, कुछ शक्ति नहीं है। नहीं तो फिर क्यों नहीं है, कैसे होगा ये? होता यहाँ पे तो हम ये चीज देख रहे हैं कि हर चीज का अगर कहीं ना कहीं कोई विवाद शुरू हो जाता है तो कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है, लेकिन ये कहे कि नहीं एक सही निर्णय निकल के आ जाना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। होता क्या है कि हम लोग क्या है कि सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हमारे पास सभी आचार्यों का होता है। अब शंकराचार्य हैं तो रामानुजाचार्य हैं तो उनकाचार्य हैं, सभी चार्य हैं। लेकिन काशी ऐसी नगरी है जहां विद्वानों की नगरी है। वहां पर हमेशा एक प्रणाली थी कि सायंकाल प्रदोष काल में 3 से 5 के बीच में अपने बुजुर्ग विद्वानों से, बुजुर्ग महात्माओं के साथ बैठ करके शास्त्र चिंतन होता था। ये शास्त्र चिंतन करीब 15-20 वर्षों से बंद हो गया। कब तक महंगाई बढ़ी और लोग अपने भागने लगे, बैठना बंद हो गया। मेरा कहना है कि सभी धर्म पूज्य हैं, सभी आचरण पूज्य हैं, सब पूज्य हैं, लेकिन कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल झगड़ा यह नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस धर्म के अधिष्ठाता के धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आरोपित करे तो वो बिल्कुल शास्त्रार्थ कसौटी पर आरोपित प्रत्यारोपित जो हो वो लिपिबद्ध होना चाहिए। बिल्कुल ये बात जो आपने कही है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कोई भी चीज कहीं पर भी अगर कही जाती है तो वो लिपिबद्ध हो, यानी कि रिकॉर्ड हो, जैसे कि लोगों को जानकारी हो। जी जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी और महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ हुई थी और स्वामी विशुद्धानंद जी वो जीत गए और महर्षि दयानंद वहां पर हुए, लेकिन दोनों ने प्यार से गले मिले, प्यार से बातें किए और एक विशुद्धानंद शास्त्रार्थ की किताब छप गई। को आने वाली पीढ़ी देखती कि ये बातें हैं। मतलब एक अगर किसी चीज का कोई मुश्किल है तो अगर विचार निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो तो आने ही चाहिए, लेकिन एक जो सही चीज होनी चाहिए वो लिपिबद्ध भी होनी चाहिए, जैसा आचार्य अशोक द्विवेदी भी कह रहे हैं। आप इस चर्चा में शामिल हुए, काफी महत्वपूर्ण चीजें आपके जरिए जानने को हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।